जय श्री कृष्ण बंधु, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुनते हैं हनुमान जी की जन्म की कथा। हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के लिए जन्म लिया था। अब सुनते हैं हनुमान जयंती से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोग पधारे और इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत और सत्कार किया और ऋषि ने मनोरंजन के लिए पुंजक स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिक स्थला ने बहुत ही मनमोहक नाच प्रस्तुत किया, लेकिन मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इस सब में कोई रुचि नहीं थी। वह तो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गए। जब पुंजक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, महर्षि आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया कि हे देवराज मुनि, स्वभाव होने के कारण मेरे नृत्य या भोग में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अंगिरा ऋषि द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिक स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया और कहा, पुंजिक स्थला, तुम जिस रूप और सौंदर्य पर अभिमान कर रही हो वह नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बानर के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजित स्थला को अपनी भूल का आभास हो गया और वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा कि इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात कुंजित स्थला ने बानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके बाद अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इस त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ रिंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया गया। ऋषि ने पूर्ण आहुति की और इसके बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, यह खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जब रानी केकई खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आसपास की ओर मुख करके देख रही थी। उनका मुख खुले होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुख में आ गिरा। यह बात जब उन्होंने अपने पति बानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात सुनकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से बहुत ही बलशाली और तीव्र बुद्धि वाले हमारे केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो यह थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।